क्या आपने कभी ये सोचा है कि सारे के सारे सुपर हीरोज मगरिब के पास ही क्यों? पाकिस्तान में भी एक सुपर हीरो होना लाजमी है। हम पाकिस्तानी एवेंजर्स की फिल्में बार बार देखते हैं और सोचते हैं कि काश कभी आयरन मैन या सुपरमैन पाकिस्तान का भी चक्कर लगा ले। व्यूवर्स, ये कोई मजाक नहीं बल्कि मजाक के नाम पर शुरू की जाने वाली वो तल्ख हकीकत है जिसका कड़वा घूंट हमारे साथ साथ हमारे आने वाली नस्लें भी पिएंगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में ही सिर्फ हाथ से बनाई गई खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें थी। मुसलमान फौज की रूह को बगावत पर मजबूर कर दिया था, लेकिन इनकी खुशकिस्मती थी कि इनके साथ सुल्तान जैसे लीडर थे जिसने इस फितने को वक्ती तौर पर ख़त्म कर दिया। लेकिन आज इस एक तस्वीर से शुरू होने वाली दास्तान एक पूरी इंडस्ट्री बनकर हमारी सोच में फिट कर दी गई है। लेकिन अफसोस, आज हमारे पास कोई सुल्तान नहीं, कोई भी लीडर नहीं जो मुसलमानों को इन फरेबी चालों के खिलाफ इकट्ठा करके आज मुसलमान सुपरमैन को अपना सुपर हीरो मानते हैं। ये भूल कर कि सुपरमैन की तमाम ताकतें ही वो हैं जो दज्जाल में होंगी। तो क्या हम इनडायरेक्टली दज्जाल को फॉलो तो नहीं कर रहे? आज मुसलमान थॉर के हथौड़े के कमालात के आशिक बन चुके हैं, ये भूल के कि थॉर मगरबी कल्चर का बनाया गया एक झूठा खुदा है जो इनकी अफसानी दास्तानों का हिस्सा है। तो क्या हम इनडायरेक्टली शिर्क के रास्ते पर तो नहीं चल रहे? ये सवालात जितने तल्ख हैं, इनके जवाबात इनसे ज्यादा तल्ख। ये सब एक जंग का हिस्सा है जो एक भी गोली चलाए बगैर इस्लाम के खिलाफ जीत रही है। ये 5th जनरेशन की जंग है जो गोली बारूद से नहीं बल्कि सोच से लड़ी जा रही है। यही वो सोच है जिसने मीडिया पर वो सब कुछ दिखाया जाता है जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन खुद को बेबसी के अंधे कुएं में इतना गिरा चुके हैं कि सिवाय अफसोस के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज वीडियो गेम्स में खुलेआम इस्लाम के अकायद की तौहीन की जा रही है। कहीं दीवारों पर अल्लाह का नाम लिखकर हमसे ही निशाना लगवाया जाता है, तो कई इन कराए के कातिलों को मस्जिद अक्सा के तकद्दुस को पामाल करते दिखाया जाता है, जिन्होंने मुसलमानों से सलीसी जंगों से बदला लेने की कसम खाई। लेकिन इन तमाम बातों में से हम एक अहम बात भूल रहे हैं, और वो ये है कि ये वीडियो गेम्स की हरकत हमारे अपने हाथों में हो। तो क्या इस्लामी हकाइक की तौहीन कहीं हम ही तो नहीं कर रहे? तो अपनी तमाम फिल्मों में हॉलीवुड में हमेशा मुसलमान मुखालिफ कुव्वतों को अपने हीरो के तौर पे पेश किया जाता है। इसकी एक मिसाल हॉलीवुड की एक फिल्म रिकॉला अनटोल्ड है, जिसमें एक ईसाई शहजादा ड्रैकुला बनकर सुल्तान मोहम्मद फातिहा को तमाम फौज को शिकस्त देकर आखिर में सुल्तान मोहम्मद फातिहा का खून चूस कर इसे भी खत्म कर देता है। यानी तारीख को अपनी मर्जी का बनाकर इन लोगों ने सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इसे गलत अंदाज से पेश किया। तो व्यूवर्स, जब बातनी कुव्वतें अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी के साथ मुसलमानों के खिलाफ 5th जनरेशन जंग डिक्लेयर करके अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं, तो ऐसे में इन्हीं के अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एक मुसलमान हीरो की गुमशुदा दास्तान हो तुर्की के सरकारी टीवी चैनल पर दिखाया गया। बज़ाहिर ये तो एक आम सा ड्रामा लगने वाली इस सीरीज ने इंतहाई कम वक्तों में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया है। ये एक ऐसे हकीकी हीरो की दास्तान है जिसके आगे हॉलीवुड और बॉलीवुड के नकली हीरोज की चमक कम होने लगी। अर्तुगरुल गाजी नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ व्यूवर्स, वो अर्तुगरुल गाजी जिसे इस ड्रामे से पहले कोई नहीं जानता था, और जानता भी कैसे। हम लोगों ने अफसानवी किरदारों की दुनिया में खोकर इस्लामी तारीख के इन इस्लामी हीरोज को फरामोश कर बैठे हैं, जिनकी बहादुरी और कुर्बानियों ने इस्लामी रवायात को हमेशा हिफाजत की है। चंद सालों पहले पाकिस्तान की गली गली में गेम ऑफ थ्रोन्स का चर्चा था, तमाम सोशल मीडिया पर ड्रैगन क्वीन का शोर था। ऐसे में अर्तुगरुल गाजी मैदान में कूद गया, और जब वजीर आजम इमरान खान की एडवाइस पर इसे सरकारी टीवी पर नश्र किया गया तो सोशल मीडिया पर किसी चीज के वायरल होने के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए, जिस पर ना सिर्फ तुर्क हुकूमत बल्कि इस ड्रामे में काम करने वाले किरदार भी हैरान हो गए, और फिर अपने अपने पैगामात में उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन जहां इस ड्रामे ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, तो वहीं हमें तस्वीर का दूसरा रुख देखने को मिल रहा है कि लिबरल तबका इस ड्रामे के पाकिस्तान में नश्र होने से सख्त बेचैन और हर वो हरबा आजमाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इसकी नशरियात को रोका जाए, या कम से कम इसके असरात को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। चुनांचे हमें इन लिबरल की तरफ से कहने और सुनने को मिल रहा है कि इस ड्रामे में तुर्क रवायात और तारीख दिखाई गई है, हमें इससे क्या लेना देना, हमारी तो अपनी तारीख है, तो अपने हीरोज मौजूद हैं। व्यूवर्स, ये वही लिबरल्स हैं जिन्होंने पिछले 50 साल से कभी भी इंडियन फिल्मों और इंडियन कल्चर को पाकिस्तान में इंपोर्ट करके इनके ऊपर दो हुर्फ नहीं किए थे। इस बात को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आपको इस ड्रामे के बैकग्राउंड के बारे में बताती चलूं। व्यूवर्स, सदियों पहले दुनिया की मशहूर खौफनाक किराए के कातिल
और इस्लाम को शदीद नुकसान पहुंचाने वाली कौम मंगोल के किस्से हर जुबान पर। ऐसे में अल्लाह ने इन लोगों के मुकाबले में अर्तुगरुल गाजी को भेजा, जिसने उस वक्त की 2 सुपर पावर यानी मंगोल और सलीबियों को शिकस्त दी। और आज भी मशहूर एशियन वीडियो गेम्स में उन्हीं अशाशियन के जरिए जब मुसलमानों की सोच पर हमले किए गए, तो एक बार फिर अर्तुगरुल गाजी टीवी शो के जरिए इन सब पर भारी बढ़ गया। अर्तुगरुल गाजी दुनिया भर के मुसलमानों में बहुत मकबूल हो चुका है, लेकिन जब इन लिबरल को लगा कि इनका बनाया गेम खत्म होने वाला है, तो इनकी चीखें बुलंद होना शुरू होगी। जबकि अभी फ्लिंटा, मुस्तफा महमूद और सुल्तान अब्दुल हमीद जैसे ड्रामे इस कौम को दिखाना बाकी हैं, जो इन तमाम लिबरल्स के सीनों में धकते अंगारों की शक्ल में घुसने वाला है। व्यूअर्स, तुर्की के एक नवाही गांव रीवा में फिल्माया जाने वाला ये ड्रामा 5000 से जायद की कास्ट पर मुश्तमिल था, जिसमें काम करते हुए इन अदाकारों की जिंदगी में भी एक बड़ी तब्दीली आई। इस ड्रामे का मरकजी किरदार अलकाम इंगाम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस ड्रामे को साइन करते वक्त उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो कौन सा बड़ा काम करने जा रहा है। इसी तरह लातादाद गैर मुस्लिमों ने इस ड्रामे से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया और पाकिस्तान में नए रिकॉर्ड्स कायम करता हुआ ये ड्रामा हमारे लिबरल्स और सेकुलर एक तबके ने एतराज़ात उठाना शुरू कर दिए। और इनका सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि तुर्क अदाकार इस ड्रामे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे में अपने इस्लामी किरदार के बरक्स हकीकी जिंदगी में सेकुलर हैं। फेसबुक पर एक पोस्ट की गई कि अर्तुगरुल गाजी मुसलमान नहीं था, यानी ये लोग पूरी तरह अपने होशो हवास खो चुके हैं। इन्हें इस ड्रामे की कामयाबी और फिर पाकिस्तानी अवाम का इतना लगाव हजम नहीं हो रहा। यही हाल हमारे टॉप के फिल्मी और टीवी अदाकारों का भी है। शान शाहिद फरमाते हैं कि पीटीवी पर इस ड्रामे को दिखाना सरासर एक गलत इकदाम है। हमारे अपने हीरोज होते हुए हमें किसी और मुल्क के हीरोज पर मबनी ड्रामा देखने की क्या जरूरत है। तो शान साहिब, आपने अपनी पूरी जिंदगी में बदमाशों और हीरोइंस के पीछे नाचने में जाया कर दी। अगर आप में ये टैलेंट होता तो ये किरदार आप भी अदा कर सकते थे। और दूसरी बात, हीरोज ना तो हमारे हैं और ना तुर्की के, बल्कि ये हीरोज मुस्लिम उम्मा के हीरोज हैं, जहाँ किसी भी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं। अगर इस्लामी तारीख का एक किरदार 5th जनरेशन के इस वॉर में मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए आगे आता है, तो लिबरल्स को क्या तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन अभी इनको नहीं मालूम कि इस कौम का सामना यूनुस अमरे और सुल्तान अब्दुल हमीद जैसे अजीम हीरो से भी होने वाला है, जो अर्तुगरुल गाजी से बढ़कर एक नई तारीख रकम करेंगे। तब इन लिबरल्स की चीखों का मजा आप भी इंजॉय करना। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।